नमस्कार दोस्तों, मैं CS प्रवीण कुमार तिवारी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की ओर से आपका आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या है। हम सभी ने शब्द सुना है कैपिटल मार्केट। कैपिटल शब्द हम समझते हैं कि पूंजी है, लेकिन पूंजी की मार्केट, इसका क्या मतलब है? इससे इसकी क्या ज़रूरत है? ये क्या पर्पस सर्व करती है? हम सभी जानते हैं दुनिया में वैल्यू का एक हाथ से दूसरे हाथ जाने का जो एक मात्र ज़रिया है, उसको हम व्यापार या बिजनेस कहते हैं। और किसी भी व्यापार को, किसी भी बिजनेस को खड़े होने और चलने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। सो कैपिटल मार्केट एक वो जगह है, वो मार्केट है जहाँ पर पूंजी के सप्लायर्स और जिनको उस पूंजी की ज़रूरत है, जिस कैपिटल की जिसको ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए, ये लोग इकट्ठे होते हैं। ये वो जगह है जहां बिजनेस अपने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टर्स को देता है और उसके बदले इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये पैसा फ़ायदे के साथ उन इन्वेस्टर्स को वापस मिलेगा। तो कैपिटल मार्केट का जो एक अपना पर्पज़ है किसी देश की इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में, वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर वो कैपिटल मार्केट सुचारू रूप से नहीं चले और लोग जिनके पास लगाने के लिए थोड़ा या ज़्यादा पैसा हो, वो अपना पैसा सही जगह नहीं लगा पाएँ और जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको समय पर पैसा नहीं मिल पाए, तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार तंत्र है, जो पूरा बिजनेस है दुनिया का, जो इकोनॉमी है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो किसी भी देश की इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट जो है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या काम करती है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली जो लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने ज़रूरी खर्चे करने के बाद बचा लेते हैं, जो बचत करने वाले लोग हैं, उनको मिलाती है उन लोगों से जो उनकी बचत को कहीं पर इन्वेस्ट करके उस पर फ़ायदा खड़ा कर सकते हैं, फ़ायदा पैदा करके उनको दे सकते हैं। क्योंकि हर आदमी जिसके पास थोड़ा पैसा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद बिज़नेस कर सके। वो कोई छोटा नौकरी पेशा आदमी हो सकता है, उसके पास हो सकता है उस तरीके के एक्सपीरियंस ना हो, तो वो उस पैसे को खुद बिजनेस में नहीं लगा सकता। तो कैपिटल मार्केट उसको ये मौका देती है कि उसके पास अगर पैसा है लेकिन उस पैसे से बिजनेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो भी वो अपने पैसे से फ़ायदा कमा सकता है। और ठीक इसी वक्त जिसको बिजनेस करना है, अगर उसके पास पैसा नहीं भी है, तो वो सबकी भलाई के लिए उस बिजनेस को बड़ा करने में मदद कर सकता है। इसका एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिसने पैसा उस बिज़नेस में लगाया, अगर कल को उसको अपने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत आराम से, चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो उसने पैसा उसमें लगाया था, वो किसी और को बेचकर बाहर आ सकता है। और ऐसा करते वक्त जिस बिज़नेस में उसने पैसा लगाया है, उस बिज़नेस को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जैसे हम अगर 4 आदमी मिलकर कोई भार उठाते हैं और एक आदमी को अगर उसमें से निकलना पड़े, वो अपना भार किसी नए आदमी को पकड़ा देता है और वो भार उठा रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट की वजह से जो एक देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो बिना डगमगाए आगे बढ़ती रहती है। तो इसका एक तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा हम कह सकते हैं कि ये आपको अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट्स के जो रास्ते हैं, वो दे सकती है। इस पर डिपेंड करते हुए कि आपके पास कितना पैसा है, कितने समय के लिए आप उस पैसे को लगा सकते हैं। और ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क आता है सोसाइटी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। जिन लोगों के पास पैसा कम है और वो उसे शायद कुछ कम समय के लिए अपने से अलग कर सकते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ होंगे वो कुछ अलग होंगे। और जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, अपनी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, और वो उसको काफ़ी समय के लिए अपने से दूर रख सकते हैं, तो उनके लिए भी एक ये अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ देता है, डिपेंडिंग अपॉन जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं इन मार्केट्स में, जो कंपनीज ऑफर करती हैं। और इसकी वजह से जो फंड्स हैं वो कंटिन्यूसली अवेलेबल रहते हैं बिजनेसेस को। तो इसका एक अगर हम समझें कि जो असर पड़ता है या एक जो रिज़ल्ट आता है, वो ये है कि कंपनीज़ के पास कंटिन्यूअस फंड्स अवेलेबल रहते हैं कि अगर उनको अपने बिज़नेस के लिए एक किसी बड़ी चीज़ में लंबे समय तक पैसा लगा कर रखना है। क्योंकि आप जानते हैं बिज़नेस में अलग अलग तरीके की ज़रूरतें होती हैं। कभी कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिसमें पैसा थोड़े समय के लिए लगता है और वो घूम कर वापस आ जाता है।
जैसे आप ट्रेडिंग के बिजनेस में अगर समझें, अगर मान लीजिए कोई कंपनी ट्रेडिंग का बिजनेस करती है, तो उसको जो पैसा लगाना है वो पैसा घूमकर उसके पास बहुत जल्दी वापस आ सकता है, तो वो चाहे तो उसको वापस कर सकता है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लंबे समय के बाद प्रॉफिट आता है, जैसे मान लीजिए पावर प्लांट किसी को लगाना हो या केमिकल फर्टिलाइजर का प्लांट लगाना हो, तो उन सब में बहुत लंबे समय के बाद वो पैसा अपना प्रॉफिट देना शुरू करता है। तो इस वजह से एक अलग अलग तरीके के लोगों को एक इफ़ेक्टिव तरीके का फाइनेंस अवेलेबल देता है, करता है कैपिटल मार्केट कंपनीज के लिए, जिससे सभी अपने लेवल पर सुरक्षित भी रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उसके अलावा इस मार्केट में ऐसे ऐसे ऑप्शंस अब आ चुके हैं, डेरिवेटिव मार्केट जो कहा जाता है, जिसकी वजह से जो शेयर्स के और कमोडिटीज़ के जो प्राइस ऊपर नीचे होने का रिस्क रहता है, आप उस रिस्क को हेज कर सकते हैं, उस रिस्क से बच सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू। जाहिर सी बात है ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शंस वहाँ पर हैं। तो जो एक इन सारी इन चीज़ों की वजह से जो एक अगला फ़ायदा ये कैपिटल मार्केट लेकर आती है, वो ये है कि जो मार्केट में, जो देश में पूरा कैपिटल अवेलेबल है, जो पूंजी अवेलेबल है, जो एक तरीके से बिखरी हुई थी, उसका बहुत इफ़ेक्टिव एलोकेशन होता है जहाँ जहाँ उस कैपिटल की ज़रूरत है। कि अगर किसी पर्टिकुलर समय पर कोई एक तरीके का बिजनेस के बढ़ने के स्कोप ज़्यादा हैं तो कैपिटल वहाँ ले जाई जा सकती है। अगर वो एक उसमें अलग अलग रेशियो चाहिए कि कुछ पैसा इस बिज़नेस में चाहिए, कुछ पैसा उस बिज़नेस में ज़्यादा चाहिए, तो वो एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, आसान डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कंपनी भी चलती रहती है और इन्वेस्टर के लिए भी उस बिज़नेस में रहना और निकलना आसान रहता है। तो जैसा हमने कहा कि बिज़नेस में लोगों का एंटर करना, अपना पैसा लगाना और अपना पैसा निकालना आसान है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए मार्केट दो तरीके से, हम ये कह सकते हैं मार्केट को दो हिस्से में देखा जा सकता है। तो जो उसके दो हिस्से हैं, एक है उसका प्राइमरी मार्केट और दूसरा है उसका सेकेंडरी मार्केट। तो हम प्राइमरी मार्केट क्या कहते हैं, आपने टर्म सुने होंगे आईपीओ, एफपीओ। तो आईपीओ कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो जो प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं, प्राइमरी मार्केट उसे कहते हैं जब कोई कंपनी अपने नए सिक्योरिटीज़, नए शेयर्स, नए बॉन्ड्स मार्केट में देती है और पहली बार अपनी हिस्सेदारी या अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को देती है, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ से इक्विटी या डेट के थ्रू, इधर थ्रू आईपीओ और एफपीओ एंड डिफरेंट अदर मोड्स, ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट वो अरेंजमेंट है जहाँ पर कंपनी ने जो पैसा पहली बार लिया था और उससे अपना बिजनेस कर रही है, वो पैसा कंपनी के पास ही रहता है, लेकिन जिस पर्सन ने पहली बार पैसा लगाया था, अगर वो एग्जिट करना चाहे तो वो किसी नए इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट देकर कि भाई आप ये मेरा इन्वेस्टमेंट आप ले लीजिए और इसके बाद आप इस इन्वेस्टमेंट के मालिक बन जाइए और मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, तो कंपनी के पास वो पैसा रहेगा और जो इन्वेस्टर था वो निकल जाएगा। तो ये जो दूसरा हिस्सा है मार्केट का, हम इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो ये मार्केट के दो क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हैं, लेकिन वो है एक ही मार्केट, उसके अलग अलग लेवल्स हैं ये। इसी तरीके से हम इस मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन को दो अलग पैरामीटर्स पर भी समझ सकते हैं कि एक होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है बॉन्ड मार्केट। दोनों में अगर ब्रॉड फ़र्क हम समझें तो स्टॉक मार्केट वो है जहाँ पर किसी कंपनी की हिस्सेदारी जो है वो ऑफ़र की जाती है, बेची जाती है, चाहे कंपनी पहली बार दे, चाहे जिसके पास वो हिस्सेदारी थी वो आगे बेचे। और दूसरा है बॉन्ड मार्केट, जहाँ एक तरीके से कर्ज दिया जाता है, एक फ़िक्स इनकम, एक फिक्स इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर का अपना जो रिस्क एपेटाइट है वो कैसा है। वो फिक्स्ड इनकम चाहता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहता, तो वो बॉन्ड मार्केट प्रेफर करेगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं इस पैसे पर रिस्क ले सकता हूँ, ये मेरे लिए एक तरीके से फ्री पैसा है, अगर ये डूब भी जाएगा तो मैं आगे कमा सकता हूँ, तो वो इक्विटी मार्केट प्रेफर करेगा जहाँ पर रिटर्न अच्छे आते हैं लेकिन रिस्क भी रहता है। तो ये एक रिस्क रिटर्न रेशियो जो हम कहते हैं, उसके बेसिस पर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम ये समझें कि जो पैसे का लेना देना जो कंपनी करती है पहली बार जब पैसा लेती है, तो उसके अलग अलग क्या तरीके होते हैं, तो उसमें आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, हम उन टर्म्स को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो एक टर्म आपने सुनी होगी पब्लिक इशू, दूसरी टर्म आपने सुनी होगी राइट्स इशू, और तीसरी आपने सुनी होगी प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इनको थोड़ा सा उसमें समझ लेते हैं। पब्लिक इशू मींस कि जब कोई कंपनी पहली बार पैसा लेकर आती है और आम पब्लिक के पास वो एक जनरल ऑफर निकालती है स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू कि भाई हम अपना शेयर हम आपको देना चाहते हैं, तो उसमें
ऐसा वो दो तरीके से कर सकती है। एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो मैंने आपको बताया कि जो पहली बार जब कोई कंपनी जाती है, और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग पहली बार के बाद जब भी जाएगी वो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग है। इन दोनों में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एक कहते हैं फ्रेश इशू, जब नए शेयर्स क्रिएट किए जाते हैं, और दूसरा कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो उसमें होता है कि कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आ रही है, लेकिन वो शेयर्स पहले ही इशू हो रखे थे उस कंपनी के शेयर मार्केट में आने से पहले। तो वो ऑफर फॉर सेल होता है जब एक शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर्स नए इन्वेस्टर्स को ऑफर कर देता है। तो ये पब्लिक इशूज़ का हिस्सा होता है। अगला होता है राइट्स इशू। तो राइट्स इशू, जो नाम से ही आपको समझ में आता है राइट्स, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास पहले से वो सिक्योरिटीज़ हैं, उनको एक ऑफ़र दिया जाता है कि आपके पास जिस प्रोपोर्शन में आपके पास आज की डेट में सिक्योरिटीज़ हैं, हम उसी प्रोपोर्शन में अगर आप चाहें तो आपको और सिक्योरिटीज़ दे सकते हैं अगर आप पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो उसमें लॉ के हिसाब से उनको फर्दर ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जो लगाना चाहता है वो लगा सकता है, जो नहीं लगाना चाहता वो कह देता है कि मैं राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। तो आमतौर पर राइट्स इशू तब इस्तेमाल किया जाता है जब कंपनी को ये अंदाज़ा होता है कि भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उन्हीं से पैसा लेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा तीसरा हिस्सा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, जो नाम से ही पता लगता है प्राइवेट, ये इस तरीके से है कि कंपनी ने 2-3 अलग अलग लोगों से, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और नए लोग भी हो सकते हैं, उनसे बात करी और कहा कि भाई हम आपको जो है ये सिक्योरिटीज़ देना चाहेंगे और इस प्राइस पर देना चाहेंगे, आप अगर लेना चाहें तो आप हमारे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली आपका प्राइवेट प्लेसमेंट में आ जाता है। तो ये 3 कैटेगरी जो है ब्रॉडली इनके लिए कंप्लायंसेस होती हैं, वो कंपनीज करती हैं। लेकिन आपके लिए समझने वाली बात ये है कि आप कहाँ पर खड़े होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना पैसा है, किस लेवल पे है। आमतौर पे प्राइवेट प्लेसमेंट जो होती है वो तब ली जाती है जब कुछ एक चुनिंदा इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा लगाते हैं, और पब्लिक इशू जो है और राइट इश्यूज़ हैं वो तब लगाए जाते हैं जब छोटे इन्वेस्टर को भी मौका दिया जाता है, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी। तो इन सारे चीज़ों में जो मूल चीज़ें निकल कर आती हैं कि इसका हमको क्या फ़ायदा है। और जब मैं शब्द हम इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ मैं देश की बात कर रहा हूँ, अब इंडिविजुअल लेवल पर अपनी बात कर रहा हूँ, अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, कि किसके लिए क्या फ़ायदा है। तो ये फ़ायदे जो हैं कई नज़रिए से देखे जा सकते हैं। जैसे अगर आप ठीक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपने मकान में पैसे लगाए, आपके मकान से एक आपको किराया आता है और एक उस मकान की कीमत बढ़ती है। तो ये भी कुछ उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, तो एक तो उन कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ये जो कीमत है ये बेसिकली कंपनी की कीमत है। पूरी कंपनी की जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो उसका बराबर का हिस्सा, प्रोपोर्शनेट हिस्सा आपके शेयर्स की वैल्यू है। तो एक तो ये बढ़ती है जो समय के साथ बढ़ती है, उसको रियलाइज़ करने के लिए आपको शेयर्स बेचने पड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा कंपनी जो हर साल प्रॉफिट कमाती है, अच्छी कंपनीज उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को का उनका उत्साह बढ़ाए रखने के लिए डिविडेंड के तौर